नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर आप लोग हमेशा क्या करते हो, जब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना, तब पाम रीडर के पास पहुंचते। ये भी गलत है। अब कुछ लोग होते हैं, उनके अचानक ही प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। जैसे ये हाथ है, इनका मार्च में इनकी शादी हुई, अभी अप्रैल 1 तारीख तो आई है, और शादी टूट रही है। अब आप इन चीजों को कैसे समझते हो? आपको कैसे पता लगेगा कि ये सारी चीजें हो रही हैं और क्या कारण है? इसमें वो एग्जाम भी दे रहा है व्यक्ति, इसमें सब कुछ कर रहा है, ये भी तो समझना है ना। और क्या कारण होता है, मैं एक फंडामेंटल क्लियर कर देता हूं। देखो, ये वाली हार्टलाइन के ऊपर, इसमें तो आप रिलेशन चेक करो, समझते रहो, रिलेशन चेक करो, इसमें शादी चेक करो, ठीक है। अगर कोई रेखा इसके साथ मर्ज है तो बेनिफिट दिलाएगी, ये चीज़ें करो, ठीक है। इसमें आपके रिश्तेदार आते हैं, इनके भाई बहन, उनकी शादी कब हुई, उनके बच्चे, आपका, ये सब कुछ होता है। ये वाला ये समय, जो ये नीचे वाली ये रेखाएं होती हैं ना, ये रेखा, ये जो इसके और इसके बीच का जो समय होता है, इसमें हमें क्या चेक करना होता है, मैं फंडामेंटल क्लियर करवा रहा हूं आपके। ये एनर्जी लेवल होता है। एनर्जी कैसे? देखो, कोई एक रेखा एक यहां से लेकर यहां तक जब तक नहीं जाएगी, जब तक उसकी उपलब्धियां नहीं होंगी। ये राहु रेखा नहीं होती है कि मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, यहां से यहां तक वो जब पहुंचेगी तभी तो उसकी एनर्जी साफ होगी। अगर बीच में एक हाईवे होता है, ये एक हाईवे, जीवन रेखा और माइंड लाइन एक हाईवे है। अगर ये डिस्टरबेंस है तो आपको जिंदगी भर डिस्टरबेंस इस समय पर रहेगी। यहां से लेकर यहां तक जो डॉट क्रॉस ये सब कुछ पड़े हैं, तो ये समय आपका गलत जाएगा। तो ये हाईवे खराब है आपका। अब इस हाईवे में ये रेखाएं, आप जिसे आप लोग क्या कहते हो, हमारी दो दो भाग्य रेखा चल रही हैं, तीन तीन चल रही हैं, कुछ लोग इस तरीके से बात करते हैं ना। ये देखो, ये एक भाग्य रेखा का पार्ट चल रहा था भाई, एक ये मान लो, ये मान लो, ये मान लो, फिर आप इन पे बहुत सूर्य रेखा का नीचे आना, ये करना, आप इस तरीके की पामिस्ट्री को बहुत ज़्यादा वेटेज देते हो, समझते रहो। लेकिन इससे इस तरफ पर हमने क्या देखना होता है, किसी का विदेश भी देखना होता है, तो इससे इस तरफ पर कोई ये ट्रैंगल बने होते हैं, विदेश को चेक कर लिया करो। अगर यात्रा रेखा बनी है तो लॉजिक समझा रहा हूं। पामिस्ट्री को, एडवांस पामिस्ट्री को पकड़ते कैसे हैं? अगर किसी की शादी में दिक्कत आ रही है, किसी के एग्जाम में दिक्कत आ रही है, तब भी आपने इस एरिया को चेक करना होता है, इस एरिया को, क्योंकि यही एनर्जी लेवल को रोकता है। देखो, अब यहां पर सब रुकी हुई है एनर्जी लेवल। अब मैं वो सब कुछ आपको यहां कैसे समझाता हूं, वो दिखा रहा हूं। देखो, मैं फंडामेंटल क्लियर करता हूं आपके। ये रेखा इनकी सूर्य रेखा है, इनकी, इस पर, इस जगह पर ये एक रेखा को घुमाया गया। ये 34 साल है एक्चुअल में। यहां एक रिश्ता आया था, मना कर दिया गया। लेकिन अब आप ध्यान दो, इसके ऊपर 34 35, यानी ये भाई का साइन आगे तक गया है ना। ओहो, तो 35 पर भाई का बच्चा भी है। देखो, ये एडवांस पामिस्ट्री है, और होगा बच्चा। 34 35 यहां पर बच्चे होंगे। लेकिन आपको नीचे उतारना है इस रेखा को, इस रेखा को नीचे उतारना है। देखो, अब कैसे उतारते? ये वाला साइन किस चीज का होता है? ये वाला एग्जाम देने का। ये 35 साल है। अब यहां पर 35 है, एग्जाम है, भाई है, भाई का बच्चा या एग्जाम। अच्छा, ये क्या है? 35 से 36 साल के बीच में आइसलैंड है ना। ये देखो, 35 36 शादी करी थी यहां पर। अब ये कहते हैं मेरी शादी टिक नहीं रही। अब मुझे क्या करना है? मैं फंडामेंटल क्लियर कर रहा हूं। एनर्जी लेवल को चेक कर लेते हैं। एनर्जी लेवल,
ओहो, आइसलैंड आ गया एनर्जी लेवल में। ये देखो, इसने सबसे पहले, इस आइसलैंड ने क्या करा, इस आइसलैंड ने यहां रोका, इन्हें ज्यादा रोका। ये रेखा समझ लो, इसके साथ एक रेखा को ऐसे घुमा के दिया गया है, यानी 36 से 37 साल के बीच में कोई टर्न है, यानी ये जॉब भी चेंज करने की एनर्जी लेवल। यहां पर दूसरा फार्मूला क्या लगेगा, ये टूट नहीं सकती है, ये फोर्सफुली टूटेगी तो शादी। अब मैं इसको तो देखकर ये कह रहा हूं कि भाई ये तो गड़बड़ है। अब ऊपर देखो, इससे ऊपर देखो, चेक करके देखो। अब इससे ऊपर, अब हम आइसलैंड पर आ रहे हैं ना, देखो मैं आइसलैंड पर दिखाता हूं। ये आइसलैंड आया ना 36 से 37 साल, यानी अगर इनकी अभी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तब भी लड़ाई होगी। और इसी के कारण ये रेखा पर ट्रायंगल बनाया हुआ है, इट मींस इनकी शादी भी होगी, यानी ये टूटेगी शादी और ये शादी भी होनी है। यानी ये यहां अगर शादी है, ये क्यों घुमा दिया आगे, अगर ये घुमाया है तो इट मींस कि आगे जाकर शादी में भी दिक्कत आएगी। अब फिर एनर्जी लेवल को नीचे चेक कर लो, इन जगहों पर चेक कर लो, दोनों जगह पर एनर्जी लेवल। तीसरा, ये भी चेक करा करो, ये भी चेक करा करो इस जगह पर कि यहां क्या दिक्कत है। ये देखो आइसलैंड है, तो इनकी जो शादी है, ये परिवार है ना, परिवार, ये पीछे से जा रही है ना रेखा, यानी ससुराल पक्ष में कोई व्यक्ति है जो नहीं चाह रहा है, नहीं चाह रहा। ये देखो ना, ये 35 साल है, इस साल को ऐसे कर लो ना, पीछे से कोई है, पीछे से कोई व्यक्ति, ससुराल पक्ष से है कोई व्यक्ति। तो देखो, मैं आपको यही चीजें समझा रहा था। अब देखो, इस पर इन्होंने एग्जाम दिया, ये कहते हैं, अब ये 35 है, ये 35 है, एग्जाम की रेखा तो एक नीचे से ये भी निकल के आ रही है 34 पर, यानी आपको एक रिजल्ट पेंडिंग आएगा, वो पेंडिंग होगा 35 वाला, अगर कोई लिस्ट निकलनी है। इस पर राहु के प्रभाव है। ये कारण क्या था, आप तलाक लेना चाहते हो, जिसके कारण ये सारे, ये वाला साइन बना हुआ है। अब इस पर आप चाहते हो मेरा गवर्नमेंट जॉब निकल जाए, निकलेगी नहीं। सर मैंने एक मई में भी पेपर देना है और एक उसका रिजल्ट आएगा, क्या होगा, नहीं होगा। अब ये ट्रायंगल बना हुआ है, इस ट्रायंगल पर एक रेखा 36 से 37 साल के बीच में आना जाना, लेकिन ट्रायंगल आधा बना हुआ है, ये पूरा ट्रायंगल ही नहीं है, ये पूरा ट्रायंगल ही नहीं है, राहु के प्रभाव पर है। यहां ग्रुप बी और सी की कोई एग्जाम दे दोगे ना, वो फिर भी पहले कुछ गड़बड़ और उसके बाद ठीक हो सकता है। और अगर इस पर शादी करा ली 36 से 37 में, फिर तो आप फंस गए। ये तो देखो इनकी सैलरी का बढ़ा हुआ टाइम है। ये दो रेखा आ गई, ये दो रेखा है ना, ये देखो, ये यहां देखो दो रेखा आ गई, यानी इस 41 पे दिक्कत, 42 पे दिक्कत, ये ट्रांसफर। ये कौन होता है जो छोटी जॉब में ही तो तंग करता है कोई व्यक्ति किसी को, तो ये बड़ी जॉब है ही नहीं ना, बड़ी जॉब है ही नहीं। और ये जो साइन बनाया हुआ था, ये साइन जो बनाया 40 से 41 साल, यहां तक ये एनर्जी लेवल यहां तक आ रहा है, तो इट मीन 41 साल तक इनकी देख लेना इसी समय पर, ये देख लो, ये यही तक ये रेखा यहां पर टच होकर नीचे आ रही है। मैंने कहा शादी बचाना 41 साल तक, दूसरी शादी में भी दिक्कत है। तो आपको एडवांस पामिस्ट्री के गुण सिखा रहा हूं कि इसको सीखते, इसको करते कैसे हैं। देखो, हमेशा याद रखो, पहले इसको चेक करो, फिर हाईवे चेक करो, फिर एनर्जी लेवल चेक करो, और फिर आपकी गतिविधियां चेक करो, भाई को चेक करो। भाई की लाइफ में आपने क्या देखा, एक छुटकू सा ट्रायंगल देखा। ये जो ट्रायंगल जो देख रहे हो ना, ये छुटकू से ट्रायंगल बनाए हुए हैं, ये छुटकू से ट्रायंगल, यहां शादी हुई है, मैंने लिख दिया था ओके, यहां ओके, इनका नहीं लिखा, भाई का ओके। देखो ध्यान से समझना, हम अब कहां पर हैं,
पहले हम इस वक्त कहाँ पर हैं वो समझाता हूँ। देखो ये था हमारा वो जो साइन मैंने कहा था एग्ज़ाम का, ये 35 पर एक जब बनाया 36 पे बनाया, ताकि आपकी लाइफ में भाई की जो बच्चा होगा थोड़ा बहुत बीमार होगा, एग्ज़ाम दोगे आप, ये कुछ करना है, एग्ज़ाम दोगे, जो पीछे से पेंडिंग रखता हुआ आएगा और इस पर वो एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। अगर ये नहीं होता तो आपका निकल जाता। ये आपने नौकरी बीच में छोड़ दी तो दिक्कत। 36 से 37 साल पर आधा ट्रायंगल बना है, यहां पर आपकी नौकरी लगेगी तो 37 पर आकर दिक्कत आएगी, जिसके कारण ट्रांसफर होगी। ये ट्रांसफर पर आपको थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। ये वो रेखा है, यहां सैलरी तो बढ़ रही है, लेकिन अगर इस पर शादी कर ली तो अब ऊपर देखो 36 से 37 पे। अब हमें बीच वाला पोर्शन देखना है। ये 36 से 37 पे कॉम्प्रोमाइज लिखा मैंने। ये 36 से 37 पर आइसलैंड था, सूर्य पर्वत पर। ओहो, और सूर्य पर्वत पर नीचे तो, ऊपर तो यहां पर ये रेखा बनी हुई थी और नीचे क्या था 36 से 37 में एक ट्रायंगल बनाकर, आधा ट्रायंगल बनाकर 37 पर आकर राहु का प्रभाव डाल दिया था। ये शादी ना करके बैठ जाए, ओ मेरा तो एक तलाक हो गया, उससे एक रिश्ता आ जाएगा, खत्म, ये खत्म करवा दे ये यहीं से। और अब देखो ये रेखाएं क्या कर रही हैं, ये शादी की रेखा बनी है, यानी इनकी लाइफ में 38-39 साल तक शादी की रेखा, 39 पे फिर आइसलैंड, फिर दिक्कत, और फिर ये 41 पर अपनी शादी बचानी है और वहीं ऊपर चलेगा। देखो 38-39 में आइसलैंड। मेरी पामिस्ट्री को पकड़ने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको, कैसे बताया आपको समझाने का तरीका। सबसे पहले मंगल शुक्र को चेक करो, फिर जीवन रेखा और माइंड लाइन हाईवे को चेक करो, फिर आपने एनर्जी लेवल माइंड लाइन से हार्ट लाइन को चेक करो, फिर उसके बाद सूर्य पर्वत को। तो पूरा का पूरा हाथ चेक हो गया ना, तभी तो ये साइन बनते हैं, तभी बनते हैं ये साइन। अब ये कल जा रहे हैं ये तलाक का सारा करने। तो मैं कह रहा हूं आप तो चाह ही नहीं रहे, क्योंकि ये रेखा जो है ये घूम गई इसके साथ ना। मैंने कहा आप नहीं चाह रहे, कोई और चाह रहा है। और अगर ये कॉम्प्रोमाइज होता है उनकी तरफ से, तब भी ये शादी नहीं टिकेगी। और आप दूसरी शादी यहां पर अगर कर ली आपने, तो फिर तो आपको 41 साल तक बचा के चलनी है। शादी में दिक्कतें आती रहेंगी बाद में, और आप कहोगे कि मेरी दूसरी शादी में भी दिक्कत है। तो ये होता है फंसने वाला, इसमें फंसा देता है भगवान। अब एक फीमेल थी, अभी आया एक हाथ, जिन्होंने मेरी बात ही नहीं मानी थी। वो जो झूठ बोल रही थी, मैंने ना मकान खरीदा है ना कुछ खरीदा है, और उसके बाद मैंने कहा था कि चतुर चालाक, याद है, चतुर चालाक। 2 शादी करके बैठी थी, कमेंट्स दिया मेरे यूट्यूब के इनबॉक्स में कि सर आप, ऐसा है ना कि ये तो जीवन में जब मनुष्य जन्म लेते हैं तो उतार चढ़ाव तो चलता ही रहता है, तो इसमें मैं इतना लाइटली, इतना वो नहीं लेती ना। मतलब आप देखो क्या कह रही हैं। फिर एनालिसिस क्यों कराया, फिर 2-2 शादियां क्यों हुई, लोगों की तो नहीं होती 3-3 शादियां। लेकिन बात मानो तो सही आप। अब अगर गलती कर ली इन्होंने, ये मैं ऊपर से नीचे दिखा चुका हूं, ऊपर से नीचे, और आप लोग कहते हो उपाय। अब मैं आपको कुछ लोग भी दिखाता हूं। ये इनका रात को फ़ोन आया कि सर वो मेरा ना एनालिसिस आपने 2-3 महीने, मैंने कहा नवंबर में किया था, तो कह रही उपाय नहीं बताया आपने। मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता नहीं बताए, मैंने लिखा है स्क्रीनशॉट लेकर, इसे सुने, टाइम मेंशन है, वहाँ उपाय बताया। ओके, फिर मैंने उपाय दे भी दिए इनको। बहुत दिक्कतें आ रही हैं और इन्होंने 4 महीने उपाय ही नहीं करे। और दिखाता हूँ, अब ये व्यक्ति भी हैं, विदेश में रह रहे हैं। देखो सर उसके उपाय दे दीजिए। मैंने रिकॉर्डिंग में कहा कि आप वीडियो देखो, वीडियो के लास्ट में मेंशन कर रखा है कौन कौन से पर्वत कमजोर है। आप मुझे ना ये कह दो कि ये वाले पर्वत कमजोर है, इनका लिखित में उपाय। तो कह रहे हैं सर उसके उपाय करने हैं, उसी का तो मांग रहा हूं जो बताया है आपने। मैंने कहा क्या बताया है मैंने, मैं देखूं आपका वीडियो। मैंने कहा स्क्रीनशॉट लेकर टाइम बताया कि इस टाइम पे मैंने मेंशन कर रखा है, मैंने लिखा। तो मुझे हाथ जोड़ के कह रहे हैं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई उपाय नहीं मांगे।
इन्हें अभी भी समझ नहीं आई मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अरे भाई, जब पर्टिकुलर आदमी है, अगर मैंने बोला है वहां पर कि आपका सूर्य कमजोर है, आपका गुरु कमजोर है, तो आप लास्ट का वीडियो देखो और उसमें कहो सर सूर्य और गुरु के उपाय दे दो। अब ये अपने टेंशनों के कारण अपने अपने वीडियो भी नहीं देखते और ये चाहते हैं कि मैं उनका वीडियो में जो उपाय बताए हैं वो खुद देता रहूं। यानी मैं इस वक्त केवल मेंशन करता हूं कि कौन से पर्वत कमजोर है, 5 दिन बाद 4 दिन बाद वीडियो आता है, पहले मैं वीडियो देखूं फिर मैं उसके बाद फिर आपको दूं। तो ये तो आपका फर्ज बनता है, मैं मना थोड़ा करता हूं। अब ये हाथ तब से लेकर हाथ ही जुड़ रहे हैं इन्हें उपाय नहीं मांगे, ये घबरा गए। अरे यार मुझे तो समझ ही नहीं आ रही क्या है क्या नहीं है उपाय, छोड़ो यार, चलो। इस हाथ जोड़ने का मतलब है छोड़ो, जिंदगी पलटेगी ही नहीं, जैसी परिस्थिति में है वैसे ही रहेगी। ये लेडी हैं, इन्हें उपाय मैंने लिखित में दिए तो कहती हैं सारे उपाय करने हैं। अब ये कह रही हैं कि सारे उपाय, सर सारे उपाय करने हैं। पहले ही सिरदर्दी मान ली कि उपाय करने से ना, अरे ये सारे उपाय करने पड़ेंगे। अरे याद रखना, जो ग्रह होता है ना वो पहले भांप जाता है कि आप ना आधे मन से कर रहे हो काम। वो कैसे आपको चीजों को सही करके देगा, कैसे सही कर सकता है? जब आपको पता है आधे मन से कर रहे हो, वो कहेगा मैं ये तो अभी छोड़ देगा यार, 15 दिन के अंदर छोड़ देगा। उपायों को मत छोड़ा करो, वही जिंदगी पलटते हैं, उनमें ही सामर्थ होती है, भगवान के नाम में सामर्थ होती है। अब ये अगर ये कहें, इनको फंसा दिया ना, भगवान ने फंसा के रखा हुआ है। दूसरी शादी करेगा बेटा तो तेरे को दिक्कत है, तेरी लाइफ में रीजन क्या है? इनकी लाइफ का रीजन क्या है? ये है रीजन, ये पूरा चपटा कर दिया। गुरु किसके लिए होता है? तरक्की के लिए, परिवार के लिए, बीबी के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, सरकारी नौकरी के लिए, तरक्की के लिए, इनके लिए होता है। यही खराब कर दिया। उधर से सूर्य पर्वत पर डिस्टरबेंस दे दी। यही दोनों चीजें तो मजबूत होनी चाहिए थी। शुक्र में धब्बे दे दिए। बताओ, गर्लफ्रेंड, पत्नी, ससुराल पक्ष, ये सब अब ये फंसा के रखा हुआ है ना। और ये सोचें कि एनालिसिस करा लेता हूं, बस चीजें पता लग जाएंगी, जिंदगी में नहीं होगा। रेलगाड़ी में आप एक घोड़ा गाड़ी होती है ना, घोड़ा गाड़ी, उसके पीछे एक रस्सी से किसी सामान को, बोरी को बांध दो तो जिंदगी ऐसे घिसटती हुई जाएगी। कोशिश करो कि उस घोड़ा गाड़ी में, टमटम में, पहले टमटम बोलते थे, कूद कर बैठ जाओ, उपाय करके कूद कर बैठ जाओ। चीजें सब समझा दी आपको। सबसे पहले ये चेक करा करो, फिर हाईवे चेक करा करो, एनर्जी लेवल तो नहीं रुक रही है, और फिर पूरी लाइफ का। ये अगर किसी ने पकड़ लिया, एडवांस पामिस्ट्री आ जाएगी। ये पकड़ते चलो, कुछ नहीं है पामिस्ट्री सीखना, कुछ नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।